हेलो सो गाइस, वेलकम बैक योर चैनल वेल्थ इन्वेस्ट। सो गाइस, हमारे निफ्टी के वीकली व्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी तीनों को चार्ट को हम एनालिसिस करेंगे और हम समझेंगे कि अगले आने वाले हफ्ते में इनकी एक्सपायरी कहां पर हो सकती है। इसके साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि अगले आने वाले हफ्ते में आपको कौन से लेवल की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, और इसके साथ ऐसे दो स्टॉक है जो कि अगले आने वाले हफ्ते में आपको डेफिनेटली एक अपसाइड दिखा सकते हैं। तो ये दोनों स्टॉक को भी हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक आपको छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो गाइस, जो लास्ट का ट्रेडिंग सेशन हुआ था यानी कि 5 मई के दिन, फ्राइडे के दिन, उसमें अच्छी खासी गिरावट हो गई थी। आप अगर बैंक निफ्टी को देखोगे तो 1000 पॉइंट से ज़्यादा वो गिर चुका था। वहाँ पर अगर हम निफ्टी 50 को देखेंगे तो 186 पॉइंट डाउन क्लोज हुआ था। तो बहुत सारे लोग इनके वजह से पैनिक में आ गए थे। लेकिन क्या ये वीकनेस मंडे को दिन भी आपको देखने को मिल सकती है? तो इनका आंसर है बिल्कुल नो। मंडे के दिन आपको मार्केट पॉजिटिव दिखाई पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे तो जो एफआईएस इंडेक्स ऑप्शन है, यानी कि हम जो कॉल और पुट को बाय सेल करते हैं, इनमें एफआईएस ने 20,290 करोड़ की पोजीशन बनाई है और ये डेटा हमें ग्रीन में दिखाई पड़ रहा है, यानी कि ये डेटा पॉजिटिव है यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि मंडे के दिन अगर मार्केट पॉजिटिव रहती है तो एफआईएस को यहाँ पर प्रॉफिट होगा। अदरवाइज़ इस तरह से मार्केट जो नीचे की ओर गिरती है तो एफआईएस को यहाँ पर बड़ा लॉस हो सकता है। तो इनके वजह से एफआईएस की मंडे के दिन पूरी कोशिश ये रहेगी कि मार्केट को बुलिश रखा जाए। तो मंडे के दिन आपको वीकनेस की कोई एक्सपेक्टेशन रखनी नहीं चाहिए। मंडे के दिन मार्केट आपको पॉजिटिव ही दिखाई पड़ेगी। और इस बात को कंफर्म कर रही है निफ्टी 50 के चार्ट, यानी कि निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो लास्ट में यहाँ पर आपको एक डोजी कैंडल दिखाई पड़ रहा है। मैंने आपको कई बार बताया है कि जब भी आपको एक ट्रेंड के बाद आपको डोजी कैंडल दिखाई पड़ेगी तो ये ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल होता है। तो निफ्टी 50 के चार्ट पे अगर आप यहाँ से देखोगे तो एक इनका डाउन ट्रेंड चल रहा था और डाउन ट्रेंड के बाद आपको यहाँ पर एक डोजी कैंडल दिखाई पड़ी है। तो ये एक ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल है और यहाँ से मंडे के दिन आपको मार्केट ऊपर की ओर जाती हुई डेफिनेटली दिखाई पड़ेगी और फिर से आपको ये वाला दिल लेवल यानी कि 18,200 का लेवल मंडे के दिन ही एक्सपेक्ट करनी चाहिए। अगर आपने कोई बियरिश पोजीशन लिया है और इनको होल्ड किया है तो आपको मंडे के दिन डेफिनेटली लॉस होगा। अगर आप चाहो तो अगर प्रॉफिट में है तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकल भी सकते हो। अगर आप इनको होल्ड करते हो तो मंडे के दिन आपको डेफिनेटली लॉस देखने को मिलेगा। तो गाइज़, ये जो हमने बात किया है वो स्पेशली मंडे के लिए हमने बोला है कि मार्केट बुलिश रहेगी। लेकिन मंडे के बाद क्या होगा, अगर इस चीज़ को हमें देखने का है तो हमें जाना पड़ेगा यहाँ से डे कैंडल के ऊपर। तो हम यहाँ से चले जाते हैं सीधे डे कैंडल के ऊपर। तो डे कैंडल पे हमें देखते हो तो हमें यहाँ पर वीक कैंडल दिखाई पड़ रहा है। देखिए, लास्ट में ये जो कैंडल बनी है ये वीक कैंडल बनी है। तो हो सकता है अगले आने वाले हफ्ते में आपको गिरावट दिखाई पड़े और यहाँ पर ये जो लेवल हमें दिखाई पड़ रहा है, ये जो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ग्रीन वाली लाइन देखिए यहाँ पर, वो 17,800 पे अभी है। तो हो सकता है आपको यहाँ तक मार्केट आती हुई दिखाई पड़े और यहाँ से सपोर्ट लेकर एक ऊपर की ओर मार्केट जाती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। देखिए, मार्केट कभी भी रॉकेट की जैसे हवा में नहीं चलती या किसी भी स्टॉक भी ऐसे नहीं चलते। बीच बीच में आपको थोड़ा सा करेक्शन दिखाई पड़ेगा। देखिए, यहाँ से एक मार्केट का अप ट्रेंड चला था, फिर यहाँ पर आए, फिर इन्होंने 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज को एक सपोर्ट बनाया। इसके बाद देखिए फिर अप ट्रेंड आया। तो हो सकता है कि यहाँ पर भी ये 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, तो इनको सपोर्ट बनाने के लिए मार्केट डेफिनेटली नीचे आएगी और यहाँ से आपको फिर से एक अपसाइड एक्सपेक्ट करनी चाहिए। और फिर जो अगला लेवल आएंगे वो हम अगले नेक्स्ट हफ्ते में डिस्कस करेंगे आपके साथ। लेकिन निफ्टी 50 के चार्ट को देखकर हमारा व्यू ऐसा ही निकल रहा है कि मंडे के दिन आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम एक्सपेक्ट करनी चाहिए। इसके बाद मंडे के दिन के बाद अगर आप देखते हो तो आपको वीक मार्केट दिखाई पड़ेगी और यहाँ तक आपको डेफिनेटली
आएगी मार्केट। तो मंडे के बाद अगर आप इनमें एक बियरिश पोजीशन बनाना चाहते हो तो डेफिनेटली आप बना सकते हो। और गाइस हम यहाँ पर वीकली कैंडल पे देखते हो तो निफ्टी 50 में हमें सेम चीज़ दिखाई पड़ रही है, यानी कि मार्केट यहाँ से वीक दिखाई पड़ रही है। और ये जो लेवल हमें दिखाई पड़ रहा है एग्जैक्टली यही लेवल है 17,700 का लेवल, यानी कि अगले हफ्ते में जो एक्सपायरी होगी वो आपको 18,000 से लेकर नीचे की साइड की अगर बात करें तो 17,700, ये जो लेवल है 17,700 और 18,000 उसी के बीच में आपको मार्केट में एक्सपायरी होती हुई दिखाई पड़ेगी। ये बात है निफ्टी 50 की। अब हम समझ लेते हैं बैंक निफ्टी को। तो यहाँ से चले जाते हैं हम सीधे बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो गाइस हम यहाँ पर आ गए सीधे निफ्टी बैंक के चार्ट के ऊपर और हमने यहाँ पर वीकली कैंडल को लगाया हुआ है। अगर आप वीकली कैंडल पे देखोगे तो ये वाली कैंडल हमें रेड कैंडल और एक बियरिश कैंडल हमें दिखाई पड़ रही है। और वीकली कैंडल पे अगर हम लेवल की बात करें तो जो हमारा पहला लेवल है वो है 41,500 का। जैसे ही मार्केट 42,000 को ब्रेक करती है आपको सीधे सीधे 41,500 के लेवल अगले आने वाले हफ्ते में एक्सपेक्ट करने चाहिए। लेकिन इसके पहले इनका एक सपोर्ट है जो कि 42,500 का है। अगर 42,500 को मार्केट ब्रेक करती है तो डेफिनेटली आपको 42,000 का भी लेवल दिखाई पड़ेगा। और अगले जो एक्सपायरी होगी वहाँ तक की अगर बात करें तो ये वाला लेवल आपको एक्सपेक्ट करने चाहिए जो कि 41,500 का है। ये तो हो गई है वीकली कैंडल की बात। लेकिन अब हम समझ लेते हैं डे कैंडल के ऊपर कि डे कैंडल पे हमें कौन सा लेवल दिखाई पड़ रहा है। तो एग्जैक्टली डे कैंडल के ऊपर भी हम अगर यहाँ पर बात करें तो ये जो मूविंग एवरेज चल रही है इनका जो सपोर्ट बेस है यहाँ पर ये हमें दिखाई पड़ रहा है 41,500 के आसपास। तो मैंने आपको अभी बताया कि आपको 41,500 का लेवल एक्सपेक्ट करने चाहिए। और जिस तरह से ये कैंडल दिखाई पड़ रही है बिल्कुल वीक कैंडल है और ये एक वीक डोजी कैंडल इसको बोलते हैं। अब हम यहाँ से देखें 15 मिनट की कैंडल पे देखते हैं तो हमें जो नज़दीक का एकदम यानी कि मंडे का जो व्यू है वो हमें यहाँ से दिखाई पड़ेगा। तो देख लीजिए कि यहाँ पर मंडे के दिन बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाई पड़ेगी। मंडे के दिन मार्केट पॉजिटिव दिखाई पड़ेगी, इसके बाद मार्केट आपको वीक होती हुई दिखाई पड़ेगी। तो देखिए आप मंडे के दिन की ये वाली जो लास्ट कैंडल है ना, ये मंडे के दिन किस तरह की मोमेंटम होके इनको यहाँ पर शो कर रही है। तो ये कैंडल डोजी कैंडल है बैंक निफ्टी में भी। जैसे निफ्टी 50 की चार्ट पैटर्न थी वैसे ही आपको यहाँ पर बैंक निफ्टी की चार्ट पैटर्न दिखाई पड़ रही है। लेकिन फ़र्क इतना है कि बैंक निफ्टी में आपको गिरावट कुछ ज़्यादा दिखाई पड़ रही है क्योंकि HDFC बैंक और इंडसइंड बैंक बहुत ज़्यादा गिर रहे थे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। तो हो सकता है कि मार्केट मंडे के दिन यहाँ से एक बाउंस ले और आपको ऊपर जाती हुई फिर से 43,000 तक भी जाती हुई आपको दिखाई पड़ सकती है। तो मंडे के अगर आप इनमें कोई बियरिश पोजीशन बनाना चाहते हो तो आप इनको मंडे तक वेट करिए। मंडे के दिन की प्राइस एक्शन देखिए, इसके बाद आप चाहो तो इनमें एक बियरिश पोजीशन बना सकते हो। तो गाइज़ ये बैंक निफ्टी की बात है। अगर हम एक्सपायरी की बात करें तो मैंने आपको बता ही दिया है 42,000 से लेकर 41,500 के बीच आपको इस हफ्ते में बैंक निफ्टी में एक्सपायरी होती हुई दिखाई पड़ेगी। तो गाइस हम यहाँ पर फिन निफ्टी को भी समझ लेते हैं कि फिन निफ्टी में अगले आने वाले हफ्ते में क्या होगा। तो गाइस हम यहाँ पर आ चुके सीधे फिन निफ्टी के चार्ट के ऊपर और हम यहाँ पर वीकली कैंडल के ऊपर देख रहे हैं। तो ये कैंडल बिल्कुल हमें वीक दिखाई पड़ रही है और फिन निफ्टी में जो हमारी एक्सपेक्टेशन है वो 18,500 की है, यानी कि फिन निफ्टी में आपको अगले आने वाले हफ्ते में 18,500 का लेवल दिखाई पड़ सकता है। लेकिन अगर आप मंडे के दिन देखोगे तो मंडे के दिन फिन निफ्टी आपको 19,300 पे जाती हुई दिखाई पड़ेगी। ये अभी 19,000 पे ट्रेड कर रहा है। 19,300 की आपको मंडे के दिन एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। इसके का ऊपर का लेवल हमें यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ता। अगर हम यहाँ पर डे कैंडल पे जाकर देखते हैं फिन निफ्टी में तो एग्जैक्टली मैंने जो अभी बताया
वही लेवल आपको देखिए, ये मूविंग एवरेज का भी वही लेवल आपको दिखाई पड़ रहा है 18,500 का। देखिए तो यहाँ तक आपको फिन निफ्टी अगले आने वाले हफ्ते में आता हुआ दिखाई पड़ेगा। और इनकी जो एक्सपायरी है उनकी अगर बात करें तो 19,000 से लेकर 18,500 के बीच इनकी एक्सपायरी होगी। जो मेरी एक्सपेक्टेशन है वो 18,800 के आसपास इनकी एक्सपायरी अगले आने वाले हफ्ते में होगी। लेकिन अगर आप लास्ट की उसकी मोमेंटम को ऑब्ज़र्व करोगे तो इनमें देखिए, जैसे ये लास्ट वाली जो कैंडल है ये बिल्कुल इनमें वॉल्यूम नहीं था। यानी कि जब भी किसी भी कैंडल में अगर वॉल्यूम नहीं आता और एक ट्रेंड रिवर्सल की कैंडल बनती है तो कंफर्म आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। देखिए यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि यहाँ से एक अप ट्रेंड चल रहा था, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे छोटी सी रेड कैंडल बनी है, इसको आप ऑब्जर्व करोगे तो वहाँ पे कोई वॉल्यूम नहीं आ रहा था। तो ये एक ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल होता है। वैसे ही यहाँ पर एक छोटी सी डोजी कैंडल हमें दिखाई पड़ रही है, ये एक ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल है। तो आपको मंडे के दिन अभी जो फिन निफ्टी ट्रेड कर रहा है वो 19,000 पे ट्रेड कर रहा है, तो मंडे के दिन आपको 19,300 का लेवल यहाँ तक का एक्सपेक्ट करने चाहिए डेफिनेटली। तो ये हो गई फिन निफ्टी की बात। तो गाइस ऐसे दो स्टॉक है जो कि अगले आने वाले हफ्ते में आपको अच्छा परफॉर्म करके दे सकता है। अगर आप चाहो तो इनमें एक पोजीशन बना सकते हो। तो इनमें पहला स्टॉक है, इनका नाम है RBA यानी कि रेस्टोरेंट ब्रांड। ये जो कंपनी है ये बर्गर किंग की फ्रेंचाइजी को ऑपरेट करती है। अगर इस स्टॉक को आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर दिसंबर में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था 125 के आसपास, वहाँ से गिरकर ये स्टॉक पहुँच गया था यहाँ पर। देखिए अब ये जो प्राइस आपको दिखाई पड़ रही है वो 85 की है और वहाँ से स्टॉक एक बाउंस करता हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है। और पिछले लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन में इनकी जो वॉल्यूम हुई है, अच्छे वॉल्यूम के साथ इनमें बाइंग हुई है। तो अगले आने वाले हफ्ते में और कुछ ही दिनों में आपको ये स्टॉक डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखाई पड़ेगा और फिर से आपको यहाँ से 125 का लेवल आपको डेफिनेटली एक्सपेक्ट करने चाहिए। अगर इसको ब्रेक करता है तो ये स्टॉक सीधे 150 तक जाने की भी क्षमता रखता है। अगर आप चाहो तो इनमें अपनी पोजीशन बना सकते हो, अदरवाइज इनको वॉच लिस्ट पे ऐड करके इनको वॉच भी कर सकते हो। तो गाइस इसके बाद जो दूसरा स्टॉक है इनका नाम है ITI। और ये कंपनी की बात अगर हम करें तो ये टेलीकॉम इक्विपमेंट को ट्रेडिंग भी करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं। तो ये स्टॉक की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये स्टॉक भी 130 पे ट्रेड कर रहा था दिसंबर मंथ में और वहाँ से गिरकर ये भी स्टॉक 85 तक पहुँच गया था और वहाँ से स्टॉक बाउंस करता हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ पर ये चीज़ को अगर ऑब्जर्व करोगे, मैंने आपको कई बार बोला है कि 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जब भी 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर की ओर निकलता है तो एक बुलिश ट्रेंड का सिग्नल होता है। इससे उल्टा जो होता है तो एक डाउन ट्रेंड का सिग्नल होता है। देखिए यहाँ से इन्होंने क्रॉस ओवर किया था, ये डाउन ट्रेंड इनका चला था और यहाँ से इन्होंने देखिए नीचे से क्रॉस ओवर किया है तो ये इनका एक पॉजिटिव मोमेंटम का अप ट्रेंड हमें दिखाई पड़ रहा है। और लास्ट के ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखोगे तो इनमें अच्छे वॉल्यूम के साथ बाइंग भी हुई है, यानी कोई बड़ा ऑपरेटर इनमें एंटर हुआ है। अगर 130 को ये स्टॉक ब्रेक करता है तो सीधा आपको 150 का भी लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। तो गाइस ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट थी जो कि मैंने आपको इस वीडियो में यहाँ पर बता दिया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय फॉर नाउ।